जिन लोगों ने फ्री ब्रोकरेज के नाम के ऊपर स्टॉक्स कार्ट में अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया था, आज उन्हीं लोगों के कमेंट्स आते हैं कि स्टॉक्स कार्ट में जब हमने ट्रेडिंग शुरू की, जो इसका इंटरफेस है, जो हम ट्रेड करते हैं, इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे चार्जेस कट जाते हैं जो हमें बताया नहीं जाता है, या फिर अगर हमारी ब्रोकरेज फ्री है फिर भी चार्जेस कट रहे हैं। हमने तो स्टॉक्स कार्ट में अकाउंट खोल करके गलती कर ली। तो क्या ये सच में आपको सस्ता बैठता है या नहीं बैठता है? अगर सस्ता बैठता है तो जब तक आप सस्ते वाले प्लान को एक्टिवेट नहीं करोगे ना, तब तक आपका जो ब्रोकरेज है वो बिल्कुल भी यहाँ पे फ्री नहीं होता है। देखिए, अगर आप नॉर्मल अगर ब्रोकरेज की बात करूँ तो यहाँ पे ज़ीरो ब्रोकरेज नहीं है। वो क्या है, डिलीवरी ट्रेडिंग अगर आप करते हो इसमें तो आपको ₹20 यहाँ पे पर ऑर्डर लगता है। जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग उतनी ज़्यादा ब्रोकरेज लगेगी। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो भी यहाँ पे ₹20 पर ऑर्डर है, जो कि सबसे महंगा है अगर आज के डिस्काउंट ब्रोकर्स की बात कर लूँ। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। अगर आप एफ में काम करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, अगेन आपको यहाँ पे ₹20 पर ऑर्डर बैठने वाला है। करेंसी में काम कर लो, कॉमोडिटी में काम कर लो, सबके सबका यहाँ पे ₹20 पर ऑर्डर है भाई। चाहे 10 रुपए की ट्रेड कर लो, चाहे 10 लाख की, 20 लाख की, ₹20 पर ऑर्डर। बाय करोगे तो भी, सेल करोगे तो भी। ये तो यहाँ पे स्टॉक्स कार्ट का जो नॉर्मल ब्रोकरेज है जो आपको पे करना पड़ता है अगर आपने फ्री में अकाउंट ओपन करके इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। प्लस इसके साथ यहाँ पे रेगुलेटरी के चार्जेस लगते हैं, जो कि बहुत अच्छे खासे चार्जेस बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एसटीटी चार्ज की बात करूँ, 0.10%। अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो तो जितनी बड़ी अमाउंट उतना एसटीटी चार्ज बन जाएगा। ये कोई आपको बताता ही नहीं है, सिखाता ही नहीं, गाइड ही नहीं करता है। तो इस वीडियो को पूरा देख करके जाना। और आपका जो एक और सवाल था कि स्टॉक्स एक्स से बढ़िया और कौन सा ब्रोकर है जिसके साथ हम अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, और मैं पर्सनली कौन सा ब्रोकर यूज़ करता हूँ, पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक, तो ये हमने देखा कि स्टॉक्स कार्ट का जो नॉर्मल ब्रोकरेज है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको फ्री ब्रोकरेज करना है तो फ्री ब्रोकरेज करने के लिए आपको यहाँ पे प्लान लेना पड़ता है। ये दो तरह के प्लान देता है, जिसको आगे इन्होंने स्मार्ट ट्रेड का नाम दे रखा है, स्मार्ट ट्रेड। अब इसमें आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप मंथली जाना चाहते हो तो हर महीने ₹99 पर मंथ भाई। अगर तो आप बहुत अच्छी खासी ट्रेडिंग करते हो तो ये आपके लिए सही रहने वाला है, क्योंकि अगर आप हर महीने ₹99 की फ़ीस पे करते हो, उसके बाद में आपकी डिलीवरी, इंट्राडे एंड एफएनओ, ये सारी की सारी ट्रेड्स बिल्कुल फ्री हो जाती हैं। तो ये जब लोग फ्री कर लेते हैं लेकिन फिर भी उनके चार्जेस कटते हैं, उसके ऊपर भी आएंगे। दूसरा प्लान है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते हो तो इसको आप 69 पर ईयर पे कर दो, एक सालाना ₹699 पे करते तो भी आपका जो डिलीवरी है, इंट्राडे और एफएनओ है, वो क्या होता है, फ्री हो जाता है। यानी ये ब्रोकरेज नहीं लेगा आपसे एक साल के लिए 699 में, महीने के लिए ₹99 में। तो आप अपने हिसाब से ये डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा प्लान लेना है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे कुछ और चार्जेस हैं, जैसे कि लाइक हर तीसरे महीने, हर 3 मंथ्स में आपको एक और क्या, ₹70, ₹75 प्लस जीएसटी, ये आपको हर 3 महीने में ये भी पे करना पड़ता है। लोग इससे भी परेशान हैं। तो ये हर 3 महीने आपको पे करना, तकरीबन 300 साढ़े 300 तो अमाउंट ये बन जाता है ना। ट्रेड करो ना करो भाई, ये आपको पे करना पड़ेगा, जिसको एएमसी, अकाउंट मेंटेनेंस या एनुअल मेंटेनेंस चार्ज बोल देते हैं। नो डाउट अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, इसमें भी ईएमसी की हमने बात कर ली। इसके साथ यहाँ पे कुछ अलग चार्जेस हैं, उनकी बात कर लेते हैं। और अलग चार्जेस के पहले यहाँ पे एक आता है कि डीपी चार्ज क्या लगता है। लाइक आपने कोई स्टॉक होल्ड करके रखा, उसको बेचने जा रहे हो, तो उसके लिए क्या होता है, डीपी चार्ज लगता है। तो डीपी चार्ज यहाँ पे ₹15 प्लस जीएसटी है 18% का, वो जोड़कर जो अमाउंट बनेगी वो आपका लगेगा। कॉल एंड ट्रेड अगर करते हो तो यहाँ पे ₹20 है पर ऑर्डर प्लेस, जो कि जो नॉर्मली सब ब्रोकर के साथ यही है। ऑटो स्केयर ऑफ की अगर बात करूं तो बहुत सारे ब्रोकर जैसे कि ज़रोधा वगैरह में ₹50 पर ऑर्डर का है, यहाँ पे ₹20 है ना। अभी ऑटो स्केयर ऑफ क्या होता है, मान लीजिए आपने इंट्रा ट्रेडिंग की पोजीशन ली मॉर्निंग में। अब आपको पता है कि 3:20 तक उस पोजीशन को काटना है, आप काटना भूल गए तो जो भी मार्केट प्राइस चलता रहेगा, ऑटोमेटिकली आपका ब्रोकर क्या करता है, आपकी पोजीशन को स्केयर ऑफ कर देता है। लॉस या प्रॉफिट दैट डज नॉट मैटर। तो उसका जो चार्ज है, उसकी जो पेनल्टी है यहाँ पे ₹20, ये थोड़ी सी आपको कम देखने को मिलेगी। और जब ट्रेडिंग के लिए आप अपना फंड्स ऐड करते हो, तो अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे ₹9 प्लस जीएसटी लगेगा चार्ज। ठीक, और अगर आप यूपीआई से ऐड कर रहे हो तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन यूपीआई या नेट बैंकिंग आप उसी बैंक का यूज़ करना जिसको आपने अकाउंट रजिस्टर करते टाइम इसमें ऐड करा था। और जो स्टॉक्स कार्ड है बिल्कुल लीगल सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कुछ जो प्रॉब्लम्स लोगों को आ रहा है कि इसमें लैग देखने को मिलता है, सिस्टम कई बार स्लो हो जाता है। देखिए, टेक्निकल इश्यूज आपको और भी ब्रोकर्स के साथ देखने को मिल जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने इन चार्जेस को समझा कि अगर तो आप पेड प्लान लेते हो ₹99 वाला या 700 वाला, यानी
₹99 वाला, तो आपकी ब्रोकरेज फ्री होती है। स्टैंडर्ड प्लान में जाते हो तो भाई ₹20 हर ट्रेडिंग के लिए, जो कि बहुत ही सबसे महँगा बैठने वाला है, ठीक। उसके बाद में अगर इसको सस्ता कर भी रहे हो तो भाई महीने का ₹100 देने का भी फ़ायदा तभी है जब बहुत ज़्यादा हैवी ट्रेडिंग करते हो, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे जो आपके चार्जेज़ बैठते हैं ना, उन चार्जेज़ की बात कर लेते हैं। रेगुलेटरी चार्जेस, हालाँकि एक चार्ज मैंने आपको बताया एसटीटी वाला, है ना? एसटीटी चार्ज क्या है कि 0.10% है। अगर आप ये सॉरी नॉट 10 टाइम्स, ये 0.10% है अगर डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो। जितनी बड़ी अमाउंट उतना। अब ये गवर्नमेंट लेती है आपसे, ब्रोकर नहीं ले रहा है। तो जो आप बोलते हो ना कि हमारे चार्जेस कट गए, भाई जो रेगुलेटरी चार्जेस है ना, किसी भी ब्रोकर के साथ चले जाओ वो आपको पे करने ही पड़ेंगे, ठीक। इसके बाद में यहाँ पे आता है एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन चार्ज, है ना, जो एनएसई लेती है आपसे, बीएसई लेती है, वो 0.00297% है। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास चार्ज आ जाता है स्टैम्प ड्यूटी, वो 0.015 है, तो कोई ज़्यादा नहीं है। और एक जीएसटी आता है, ये इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, 18% है। लेकिन ये 18% किसके ऊपर लगता है? तो जो भी आपकी यहाँ पे ब्रोकरेज जनरेट होती है प्लस एक्सचेंज चार्ज प्लस यहाँ पे आपका क्या आता है, ब्रोकरेज, एक्सचेंज और जो सेबी का चार्ज बताए, इन तीनों का जोड़ करके जो भी अमाउंट बनेगी उसका 18%। अब आपके माइंड में होगा कि सेबी का कितना चार्ज? सेबी का बड़ा नॉमिनल है, ₹10 पर ईयर, मतलब 1 करोड़ की अमाउंट के पीछे ₹10 का। इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। और जो एसटीटी है, ये डिलीवरी की बात करी, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो देन 0 पॉइंट क्या है 0.025% है, वो भी ओनली ऑन द सेल साइड। लेकिन डिलीवरी करते हो तो बाय प्लस सेल दोनों के ऊपर, तो एक बड़ी अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। इन सब चीज़ों को देख करके अपने डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा सही है, ठीक। अब यहाँ पे सवाल कि मैं कौन सा पर्सनली ब्रोकर यूज़ करता हूँ। देखिए मैं तो इवन सबको यही बोलता हूँ कि भाई एक अकाउंट आपका एंजल वन में ज़रूर से होना चाहिए, और मैं खुद इसी में यूज़ करता हूँ। ज़ेरोधा वगैरह मेरी होल्डिंग्स इन लैक्स में थी, जिसको मैंने शिफ्ट करके एंजल वन में कर लिया, ठीक है। एंजल वन की ब्रोकरेज की बात करूँ तो इसका स्टैंडर्ड प्लान उससे कहीं ज़्यादा कम है, तो उसके ऊपर डिटेल में बाद में बात करेंगे। लेकिन एंजल वन में अगर आप अकाउंट ओपन करते हो, उसका सबसे बड़ा फीचर क्या है, इन्होंने कॉल की एक लाइक फीचर स्टार्ट करा है जिसका प्राइस जनरली 15 से 20 हज़ार पर मंथ है। क्योंकि चाहे आप इक्विटी में काम करते हो, चाहे ऑप्शंस में काम करते हो, किसी भी सेगमेंट, करेंसी, कमोडिटी, इन एवरी सेगमेंट आपको ये खुद ब खुद कॉल्स देते हैं कि आप इस स्टॉक को बाय कर लो, इस प्राइस पे बाय कर लो, सेल कर दो, इस प्राइस पे सेल कर दो, आपका टारगेट ये रहेगा, इस टारगेट पे आप इसमें अपने टारगेट को बुक करो, एसएल ये रहेगा। यानी कि खुद ब खुद हर चीज़ आपको बताता है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको ये गाइड करता है कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कितना खरीदना है, कितना एसएल लेके चलना है। और प्रॉफिट देखोगे ऑप्शन ट्रेडिंग में तो भाई 60-70% तक प्रॉफिट एक एक दिन में ये कमा करके देते हैं, नो डाउट। अगर 60-70% प्रॉफिट कमा रहे हो तो 100% लॉस होने का भी रिस्क है, स्पेशली जब ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपका प्रीमियम जीरो भी होता है ना। लेकिन हाँ, जो लोग नए हैं, चाहे जो एक्सपीरियंस्ड है, उनके लिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये सारा डेटा बिल्कुल फ्री में, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, वो आपको ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका 15 से 20 हज़ार मंथली जनरली चार्ज करते हैं। और या फिर जो लाइक सस्ती ऐप्स की बात करें, जैसे कि यूनिवेस्ट होगा या कुछ और, है ना, तो उनका भी भाई प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, मंथली फीस उनकी भी काफ़ी ज़्यादा है अगर आप प्रीमियम प्लान में जाते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। तो भाई एंजल वन में एक अकाउंट आपका डेफिनेटली होना चाहिए। और अगर आज आप अपना अकाउंट एंजल वन में ओपन करना चाहते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और 30 दिन के लिए तो कोई ब्रोकरेज भी नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके भाई इसको यूज़ कर लो। ट्रेडिंग चाहे किसी और ब्रोकर में कर लेना, लेकिन इसके साथ जो ये डेटा मिलने वाला है ना, ये बड़ा काम का। कल को अगर ये जब पेड कर देंगे ना, तो इसी का भी आपको 40-50 हज़ार तक पे करना पड़ सकता है। इसको फ्री में ग्रैब कर सकते हो, जल्दी से इसको ग्रैब करके एक्टिवेट कर लो, ठीक है। बाकी स्टॉक्स कार्ड को भी हमने कवर कर लिया है, तो चाहे आप स्टॉक्स कार्ड को भी यूज़ कर लो भाई, लेकिन इसको आप बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ स्टॉक्स कार्ड रिव्यू और ट्रेडिंग कैसे करें से पहले इस वीडियो को देख करके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।